जय श्री कृष्ण दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को दिया था। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने कि महाभारत के समय में थे, जो आज भी मनुष्य को जीवन जीने के सही राह दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन में सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल भगवद गीता में मिलता है। माना जाता है कि भगवद गीता की बातों का मनन करने वाले जीवन के हर कठिन से कठिन मुश्किलों को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्य के हर काम में सफलता मिलती है। इंसान को नित्य सुबह रोजाना भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। भगवद गीता का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, व्यक्ति में ज्ञान का प्रकाश होता है। भगवद गीता का पाठ वो शक्ति है जिससे सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इंसान में नई ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं भगवद गीता के उन 5 महत्वपूर्ण बातों को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं। भगवद गीता का पहला मुख्य उपदेश है कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति को खुद पर काबू नहीं रहता और आवेश में आकर व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं, जिसे शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण होता है जो इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर देता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी 1 मिनट में नष्ट कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा मुख्य बात है कि मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के जरिए ही अपने अंदर के गुण और अवगुण को जान सकता है। आत्मज्ञान इंसान को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले होकर व्यक्ति को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो पहले आत्ममंथन करता है, फिर उसके बाद उस पर विचार कर अमल करता है। ज्ञानी वही है जो अपनी दिव्य दृष्टि से ईश्वर को पहचान जाए। राजा दशरथ भी ज्ञानी थे और सीता जी की सहेलियां भी ज्ञानी थी, लेकिन सीता जी के सहेलियों को उसी समय भगवान के दर्शन हो गए जब उन्होंने श्री राम को पहली बार देखा। लेकिन राजा दशरथ को उस समय भगवान श्री राम के दर्शन हुए जब वे मृत्यु के करीब थे। केवल इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वही है जो आत्ममंथन करता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। भगवद गीता का तीसरा मुख्य बात है व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बहुत आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती से नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। महान दार्शनिक सुकरात ने भी कहा है, जीवन का आनंद स्वयं को जानने में है। स्वयं का निरीक्षण करना, अपनी प्रतिभा का पता लगाना वास्तव में सही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तभी हम सही मायने में सफल हो पाएंगे। प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग बनाया है, सभी एक दूसरे से भिन्न हैं।
और सभी के अंदर एक विशेष गुण होता है। अपने अंदर के विशेष गुण और टैलेंट को पहचानने के लिए स्वयं का आकलन करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता का चौथा मुख्य बात है, हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह सफलता के राह पर चल पड़ता है। इंसान अगर अपने मन, असंतुष्टि, चिंता और अहंकार पर काबू पा लिया, वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। यही 4 चीजें हैं जो इंसान को भ्रमित करती हैं, जिससे हमारा मन बेकाबू हो जाता है और इंसान अपने दिशा से भटक जाता है। कई लोग अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, तो कई लोग आत्मचिंतन करते हैं। इंसान को अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए इंसान को अपने भोजन में शुद्ध और सात्विक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इंसान को अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने से भी मन को काबू में किया जा सकता है। यदि आप फिजूल खाली बैठे रहोगे, आपके पास कोई काम नहीं है, तो अपने आप को ओवर थिंकिंग से खुद को रोक नहीं सकते। कभी नकारात्मक ऊर्जा तो कभी सकारात्मक शक्ति आपके दिमाग में आएंगे। तो हालांकि ऐसे विचारों को नियंत्रण करना आसान है, बस अपने आप को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जहां एकाग्रता का काम होता है। श्रीमद् भगवत गीता में 5वां बात बोला गया है, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मानव जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। महत्व की पहचान उसके कर्मों से होती है। वही मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अच्छे कर्म से मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के कर्म उसके जीवन के दिशा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप कर्म करता है, उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग जीवन में धर्म, ज्ञान के विषय में जानकारी रखते हैं, उन्हें अन्य लोगों तक धर्म का प्रचार निश्चित रूप से करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। इसलिए धर्म का प्रचार को प्रमुख कर्मों में गिना गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही ज्ञानवर्धक बातों के साथ अगली वीडियो में। अभी के लिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।